आई होप आप लोगों ने होमवर्क कर लिया होगा मस्ती के साथ साथ। तो आज की इस वीडियो में हम बड़े से बड़ा नंबर पढ़ना सीखते हैं और उन्हें लिखना भी, या कोई भी कितने भी डिजिट का नंबर हो उसको हम कैसे पढ़ेंगे, चुटकियों में, यूँ चुटकियों में पढ़ना सीखेंगे। तो सबसे पहले हम छोटे छोटे नंबर से शुरुआत करते हैं। तो आप में से सभी लोग को पता होगा कि 1 डिजिट का सबसे बड़ा नंबर क्या होता है, 9। ओके, और वैसे ही 2 डिजिट का 99, 3 डिजिट का 999। अच्छा, आप लोग एक चीज़ नोटिस कर रहे होंगे कि यहाँ पे 1 ऐड करने पे हमको 2 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर मिल जा रहा है, और यहाँ के 2 डिजिट्स के ग्रेटेस्ट नंबर में 1 ऐड करने पे हमको 3 डिजिट्स का स्मॉलेस्ट नंबर मिल रहा है। ओके, और यहाँ पे 3 डिजिट्स में 1 ऐड करने पे 4 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर मिल रहा है। ठीक है, ऐसे हम बढ़ते चले जाएंगे। 4 डिजिट के ग्रेटेस्ट नंबर में 1 ऐड करेंगे तो हमको 10,000 मिलेगा। वैसे ही 5 डिजिट के ग्रेटेस्ट नंबर में आपको 1 ऐड करना है तो हमको 6 डिजिट का ग्रेटेस्ट नंबर मिलेगा। ऐसे 6 डिजिट के ग्रेटेस्ट नंबर में 1 ऐड करेंगे तो हमको 7 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर मिलेगा। ये आपका 6 डिजिट है। अब हमको 7 डिजिट के ग्रेटेस्ट नंबर में 1 ऐड करना है तो हमें मिलेगा 8 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर के। वैसे ही 8 डिजिट के ग्रेटेस्ट नंबर में 1 ऐड करेंगे तो हमें मिलेगा 9 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर। ऐसे ही 9 डिजिट के ग्रेटेस्ट नंबर में 1 ऐड करेंगे तो हमको 10 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर मिल जाएगा। एक बार काउंट तो कर लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ओके, उसके बाद 10 डिजिट का ग्रेटेस्ट नंबर हमारा क्या हो जाएगा, 9। इस तरह से हम ग्रेटेस्ट नंबर लिखते चले जाते हैं। इसमें 1 ऐड करेंगे, इसमें 1 ऐड करते चले जाएंगे। ठीक है, इक्वल्स टू हमको अब 11 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर मिलेगा। ऐसे ही 11 डिजिट का अगर ग्रेटेस्ट नंबर लिखते हैं तो हमको क्या मिलता है, 12 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर। वैसे ही अगर 12 डिजिट का ग्रेटेस्ट नंबर लिखते हैं वन ऐड करते हैं तो हमको क्या मिलता है, 13 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर। चलिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 एंड 12। अब इसे हम पढ़ना सीखते हैं। देखिए, आपको ये नंबर्स देखने में काफ़ी बड़े बड़े लग रहे होंगे। अब यहाँ पे अगर 1 हो तो ये इसका फेस वैल्यू 1 है, इसका 10 है, इसका 100 है, इस तरह 1000 एंड लैक्स, इस तरह से बढ़ते जाएंगे। उसकी फेस वैल्यू है, लेकिन प्लेस वैल्यू क्या होगी, इसकी इकाई हो गई वंस प्लेस। ओ से डिनोट करेंगे इसको। 1 प्लेस, दहाई, टेंस, सैकड़ा। ये इंडियन नंबर सिस्टम में हम नंबर को पढ़ना सीख रहे हैं। ये 1000 हो गया, ये 10,000 हो गया। ठीक है, ये आपका लाख हो गया, ये ऐसे लाख। ये आपका 10 लाख हो गया। ये आपका 10 लाख के बाद करोड़ आता है। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8। फिर आपका आएगा 10 करोड़। फिर आएगा आपका 10 करोड़ के बाद क्या आएगा, अरब। कहते नहीं
करोड़पति, उसके बाद अरबपति, अरब, इसके बाद आएगा 10 अरब, फिर आएगा आपका खरब, फिर आएगा 10 खरब, ठीक है। फिर आपका आएगा नील, जिसको 10 ट्रिलियन बोलते हैं, नील। ओके, तो अब हम इनमें से कोई भी नंबर लेंगे और उसको पढ़ना सीखेंगे कि कैसे पढ़ते हैं। जैसे हमने ले लिया 10 अरब। देखो बच्चों 10 अरब में कितने ज़ीरोज़ हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ओके, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। देखिए ये आपका 1s प्लेस हो गया, ये आपका 10s प्लेस हो गया, ये आपका 100s प्लेस हो गया, ये 10,000, ठीक है। ये आपका लाख हो गया, ये आपका 10 लाख, ठीक है। ये आपका करोड़, ये 10 करोड़, ठीक है। और ये आपका हो गया अरब, ये होगा 10 अरब, ठीक है, 10 अरब, ठीक। अब इसको पढ़ने के लिए हम क्या करेंगे कि आपका ये जो राइट हैंड है ना, राइट हैंड, सॉरी ये कहाँ से आ गया, हाँ ये आपका राइट हैंड है। राइट हैंड से चलते हुए हम कॉमा लगाते चले जाएंगे 3 प्लेस पे, 1 2 3। तो यहाँ पे 3 ज़ीरो के बाद हम यहाँ पे कॉमा लगा देंगे। कॉमा मतलब ये इसको कहते हैं कॉमा, कॉमा, ठीक। अब उसके बाद क्या करते हैं, 2 ज़ीरो के बाद कॉमा लगाते चले जाएंगे राइट टू लेफ़्ट की तरफ, यहाँ से यहाँ की तरफ। तो फिर ज़ीरो, फिर ये, फिर यहाँ लग गया। अब इसको पढ़ेंगे यहाँ पे, सॉरी देखो इसको पढ़ेंगे इकाई, दहाई, सैकड़ा है ना, ये इकाई, दहाई, सैकड़ा तक तो हम लोगों ने 3 ज़ीरो के बाद कॉमा लगा ही दिया है। फिर ये आपका हज़ार हो गया, ये हज़ार वाला प्लेस हो गया, इसमें 1000 भी है और 10,000 भी है। ये आपका लाख वाला प्लेस हो गया, इसमें लाख भी है और 10 लाख भी है। ये आपका 10 लाख वाला हो गया, ठीक है, 10 लाख वाला हो गया, इसमें लाख भी है, सॉरी ये लाख वाला है, इसमें 10 लाख भी हो गया और 10 लाख भी हो गया। ये आपका करोड़ वाला है, इसमें करोड़ भी हो गया और 10 करोड़ भी हो गया, ठीक है। और ये आपका अरब वाला प्लेस है, इसमें अरब भी हो गया और 10 अरब भी हो गया। तो देखते हैं इकाई, दहाई, सैकड़ा, फिर ये हज़ार वाला प्लेस है, ये लाख वाला प्लेस है, ये करोड़ वाला प्लेस है और ये अरब वाला प्लेस है। तो अरब वाले प्लेस में क्या है, 1 है या 10 है, 10 है ना, तो इसको हम लोग क्या पढ़ेंगे, 10 अरब, यानी कि 10 अरब, ठीक है। ऐसे ही आप कोई दूसरा नंबर ले सकते हैं, जैसे इस तरह से, इसको पढ़ते हैं हम, इसको और भी बड़ा कर सकते हैं। इसको पढ़ते हैं हम, सबसे पहले क्या करेंगे, 3 अंकों के बाद कॉमा लगा देते हैं, फिर 2 अंकों के बाद, ठीक है। अब यहाँ पे 2 अंकों के बाद लगाएंगे तो कोई मतलब नहीं बनता है, तो इसको ऐसे पढ़ेंगे। ये सैकड़ा वाला प्लेस हो गया, ये आपका हज़ार, ये लाख, ये करोड़ और ये अरब, ठीक है। तो हम इसको क्या पढ़ेंगे, 75 अरब, ठीक है। इसको क्या पढ़ेंगे, 75 अरब, 75 अरब, 67 करोड़, करोड़, 89 लाख, 27
1000 567 567। इसको हम लोग ऐसे हिंदी में भी पढ़ सकते हैं 75 अरब 67 करोड़ 89,27,567। ओके, इस तरह से हम बड़े बड़े नंबर्स को भी पढ़ लेते हैं। अब हम आते हैं इंटरनेशनल नंबर सिस्टम में, नंबर्स को पढ़ना सीखते हैं। इंटरनेशनल नंबर सिस्टम। अब देखो बच्चों, यहाँ पे आपका 1000 तक आते हैं, फिर जैसे इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, फिर आते हैं 100,000 पे, फिर आपका मिलियन। ठीक है, नहीं देखो मैं आपको बताती हूँ। तो पहले हमारे यूनिट प्लेस होते हैं। इंटरनेशनल नंबर सिस्टम में हम पढ़ना सीख रहे हैं। पहले तो हमारा यूनिट प्लेस होगा, फिर 10 प्लेस होगा, फिर 100, फिर 100, फिर 1000, फिर 10,000, फिर 100,000, फिर आपका आएगा मिलियन। अब यहाँ पे हम मिलियन का कॉन्सेप्ट देखते हैं, मिलियंस। फिर आएगा 10 मिलियन, 100 मिलियन, 10 मिलियन, 100 मिलियन, फिर आएगा बिलियन, बिलियन, 10 बिलियन, फिर आपका आएगा 100 बिलियन, फिर आपका आएगा ट्रिलियन, ट्रिलियन, फिर आपका आएगा 10 ट्रिलियन, जिसको इंडियन नंबर सिस्टम में नील भी कहते हैं। तो ये हमारा हो गया, इसको आपको थोड़ा सा लर्न करना होगा। यूनिट प्लेस, टेंस, हंड्रेड्स, थाउजेंड्स, 10,000, सिंपल है। थाउजेंड्स, 10,000, 100, मिलियन, 10 मिलियन, 100 मिलियन, बिलियन, 10 बिलियन, 100 बिलियन, उसके बाद ट्रिलियन, 10 ट्रिलियन, यहाँ तक हम जानते हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं कोई भी नंबर लेते हैं। जैसे सपोज दैट 5 6 7 8 9 4 2 3 1 0 3 2, इस तरह से लेते हैं। इंटरनेशनल नंबर सिस्टम में पढ़ने के लिए हम क्या करते हैं, इंडियन नंबर सिस्टम में हम लोगों ने क्या किया था, 3 अंकों के बाद, 3 डिजिट्स के बाद हम लोगों ने कॉमा लगाया था। वो भी हम लोग राइट हैंड से चलते हैं, लेफ्ट हैंड की तरफ। फिर हमने 2-2 अंकों के बाद कॉमा लगाते गए थे। अब इसमें हम क्या करेंगे, 3-3 अंकों के बाद ही कॉमा लगाएंगे। जैसे यहाँ पे हम लोगों ने 3 अंक देखे, 3 अंकों के बाद यहाँ पे कॉमा लगा, फिर 3 अंकों को देखेंगे, फिर इसके बाद कॉमा, फिर 3 अंकों के बाद फिर कॉमा, फिर 3 अंकों के बाद कॉमा। तो अब ये हमारा आ गया सैकड़ा तक का, 100 प्लेस तक का है ये वैल्यू, 100 प्लेस तक का है ये। और ये हमारा 1000 प्लेस तक का है, 1000, 10,000, 100,000। वैसे ही 1000 के बाद क्या आ जाता है, 1000 के बाद हमारा आ जाता है मिलियन। ये हमारा हो जाएगा मिलियन, 10 मिलियन और 100 मिलियन। और ये हमारा आ जाता है बिलियन, बिलियन वाला प्लेस। अब इसमें हो जाएगा बिलियन, 10 बिलियन और 100 बिलियन। तो इस नंबर को हम पढ़ते हैं कैसे, 567 बिलियन।
567 बिलियन। ओके, फिर 894 मिलियन, 894 बिलियन। फिर 231,000, 231,000। फिर हमारा आ जाएगा, यहाँ पे सैकड़ा पे कुछ नहीं है तो हम इसको 32 बोल देंगे, 32। ओके बच्चों, जैसे आप लोगों ने सुना होगा कभी न्यूज़ में, आज से 2-3 साल पहले, 4 साल पहले मोदी जी ने अनाउंसमेंट किया था कि हम भारत को 2025 तक $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनाने वाले हैं। तो आप लोग के दिमाग में क्वेश्चन आया होगा कि $5 ट्रिलियन, इसको कैसे लिखते हैं? 5 ट्रिलियन। आइए हम 5 ट्रिलियन लिखते हैं। डॉलर तो आप जानते ही हैं कि पश्चिमी देशों में जैसे अमेरिका, यूरोप, इन सभी देशों में हम लोग डॉलर, जैसे अपने इंडिया में रुपीस चलता है, वैसे ही उनके देश में डॉलर मनी के रूप में कंसीडर किया जाता है। ठीक है, तो $5 ट्रिलियन हमको अगर इंटरनेशनल लेवल पे कम्पीट करना है तो हम डॉलर में ही लेकर चलेंगे नंबर्स को। तो 5 ट्रिलियन कैसे लिखते हैं? 5 ट्रिलियन हमें लिखना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम कितने ज़ीरो बढ़ाते चले जाएंगे, ऐसे लिखते हैं। ठीक है, ये हमारा हो जाएगा 100,000, मिलियन, बिलियन, फिर ये आ जाएगा ट्रिलियन। अब यहाँ पे 5 ट्रिलियन है ना, तो यहाँ पे हम लिख देंगे 5 ट्रिलियन, ये हमारा हो जाएगा 5। यहाँ पे 0 नहीं रहेगा, क्योंकि अगर ऐसे करेंगे यहाँ पे तो ये 500 ट्रिलियन हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा ट्रिलियन। तो ये हमारा हो जाएगा 5 ट्रिलियन, ये हो जाएगा 100 प्लेस, ये 1000 वाला प्लेस है, 1000, 10,000 एंड 100,000, इसमें 0 है तो पढ़ने का कोई मतलब नहीं है। तो ये 1000 प्लेस हो गया, ये हमारा हो जाएगा मिलियन। इंटरनेशनल नंबर सिस्टम में 1000 के बाद आपका मिलियन आ जाता है, 100,000 के बाद। फिर आपका आ जाएगा ये बिलियन, बिलियन, फिर ये आपका हो जाएगा 5 ट्रिलियन, 5 ट्रिलियन। ओके, तो ये देखा आपने 5 ट्रिलियन इस तरह से लिखा आपने। अब ये देखते हैं कि 1 मिलियन में कितने इंडियन नंबर्स होते हैं। ठीक है, 1 मिलियन में आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे मिलियन वाले प्लेस पे जाते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, यहाँ पे ये 100 मिलियन इसको है ना, ये 100 मिलियन है। अगर यहाँ तक रहते हैं तो ये 1 मिलियन होता है। तो यहाँ 1 मिलियन अगर हमको पढ़ना है तो इस वाले 0 तक लेंगे। तो देखते हैं इस वाले 0 के बाद कितने डिजिट्स हैं, कितने ज़ीरोस हैं। 1 2 3 4 5 6। अब देखते हैं 6 इंडियन नंबर सिस्टम में कितने नंबर्स, कितने ज़ीरोस होते हैं। 6 देखिए आप यहाँ पे हम देखते हैं किसमें है 6 ज़ीरोस, 1 2 3 4 5 6। ओके, ये 6 है, तो ये 10 लाख, यानी कि 1 मिलियन कितने पे होगी, कितने के बराबर हो गया आपका? 10 लाख के बराबर हो जाएगा, 10 लाख के बराबर हो जाएगा। ओके, तो आई होप आप लोगों को ये सारी चीज़ें बहुत ही अच्छे से समझ में आई होंगी। अगर कोई भी डाउट हो तो बेझिझक पूछिएगा, हम नेक्स्ट क्लास में उसको क्लियर कर लेंगे। तब तक के लिए आप बने रहिए और होमवर्क भी करते रहिए। आपको मैं कुछ होमवर्क दे रही हूँ, जैसे कि कुछ नंबर्स को आपको वर्ड्स में लिखने हैं। जैसे ये आपका हो गया, बस मैं 1 ही नंबर दे रही हूँ, आपको इंडियन नंबर सिस्टम और इंटरनेशनल सिस्टम में लिखना है उसको वर्ड्स में। ठीक है, ये आपका हो गया 32105। इसी नंबर को आपको इंडियन नंबर सिस्टम
और इंटरनेशनल सिस्टम में के फॉर्म में नंबर्स को आपको वर्ड्स में लिखने हैं। ओके।